नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क कैंसर एसेंडेंट वालों के लिए मार्गी शनि व गुरु का फल। क्या फल देंगे मार्गी गुरु और शनि। देखिए, जो प्रेडिक्शन है यह है लगन बेस्ड है, तो आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। लगन मालूम करने के लिए आप अपनी जन्मपत्री खोल करके उसमें देखेंगे कि बहुत सारी जन्म कुंडलियाँ हैं और उनमें से किसी एक जन्म कुंडली के ऊपर यहाँ पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा है और उसके इस हाउस में यहाँ पर 4 अंक लिखा है, तो आपका कैंसर लगन है, आपका कर्क लगन है, कैंसर एसेंडेंट है, तो आपके लिए ये प्रेडिक्शन देखना लाभदायक रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्क लगन वालों के लिए, कैंसर एसेंडेंट वालों के लिए शनि और गुरु का फल क्या देता है मार्गी शनि गुरु का फल। देखिए, कर्क लगन वाले जातकों के लिए शनि ग्रह इनके 7th हाउस में अपनी स्वयं राशि से गोचर कर रहे हैं। इसके साथ साथ शनि ग्रह इनके 7th और 8th हाउस के लॉर्ड होकर के इनके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। इसके साथ साथ गुरु ग्रह इनके 7th हाउस में अपनी डेबिलिटेटेड नीच की राशि में होकर के मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि 11 अक्टूबर 2021 को 3:03 से शनि ग्रह मार्गी हुए हैं, डायरेक्ट हुए हैं। और इसके साथ साथ गुरु ग्रह 18 अक्टूबर 2021 को 10:55 से डायरेक्ट हुए हैं। इससे पहले के समय में ये वक्री चल रहे थे, रेट्रोगेट हो रखे थे, जिसका फल आप हमारी प्रीवियस वीडियो में देख चुके होंगे या अपने जीवन में अनुभव कर चुके होंगे। तो अब देखते हैं कि जैसे जैसे शनि ग्रह और गुरु ग्रह मार्गी हुए हैं तो इनका क्या फल आपको मिलता है। देखिए, ये जो कर्क लगन वाले कैंसर एसेंडेंट के जो जातक हैं, इनके 7th हाउस में शनि ग्रह का होना और अपनी स्वयं राशि में होना ये एक अच्छा साइन बनता है। इसके साथ साथ जब शनि ग्रह की दृष्टि 1 2 3 तीसरी दृष्टि इनके 9th हाउस पर पड़ती है। शनि ग्रह के लिए मैंने ये वाला स्केच इस्तेमाल किया है, इससे आपको देखने में आसानी होगी। जब शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि इनके 9th हाउस से पास होती है तो ये बताती है कि इस समय में जो आप राज्य सरकार से या सत्ता से कुछ लाभ प्राप्त करना चाहते थे या कोई लाभ की प्राप्तियां आप करना चाहते थे जो पिछले समय में नहीं हो पा रही थी, वे अब आपको प्राप्तियां होने लग जाएंगी। इसके साथ साथ अगर आप पिछले समय में किसी लंबी दूरी की यात्रा के लिए ट्राई कर रहे थे, वह यात्रा आपकी किसी न किसी कारण से, किसी न किसी विघ्न से कोई प्रॉब्लम आ जाती थी उसके लिए, तो वह प्रॉब्लम भी अब शॉर्ट आउट हो पाएगी। वह प्रॉब्लम भी आपको आप चाहते नहीं रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे ये मार्गी होंगे, आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपके कार्यों को ये पॉजिटिव करना शुरू करेंगे। इसके साथ साथ जब शनि ग्रह की जो 7वीं दृष्टि है, शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके लगन पर पड़ती है, तो लगन पर शनि ग्रह की दृष्टि का होना ये बताता है कि इस समय में जो पिछला समय था, इस समय में आपने देखा होगा कि आप अपने डिसीजन, अपनी लाइफ के डिसीजन, अपने व्यापार के डिसीजन, अपने घर के डिसीजन आप नहीं ले पा रहे थे, जिन्हें ले पाने में आपको कोई कठिनाई या कोई परेशानी महसूस हो रही थी। परंतु जैसे ही शनि ग्रह अपनी राशि में डायरेक्ट हुए हैं तो आप देखेंगे कि आपको वह डिसीजन लेने में आसानी होगी और वह अपने डिसीजन आप इजीली ले पाएंगे, आपको लाभों की प्राप्तियाँ होंगी। इसके साथ साथ पिछले समय में आपका यदि पब्लिक लाइफ में नेम फेम नहीं बढ़ रहा था, तो जैसे ही ये शनि ग्रह यहाँ पर अपनी राशि में डायरेक्ट हुए हैं तो आप देखेंगे कि आपका नेम फेम पब्लिक के अंदर बढ़ना, आपको मान सम्मान की प्राप्तियाँ होना, ये चीज़ें आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाएंगी। परंतु इसके साथ साथ जब से शनि ग्रह यहाँ पर आए हैं आपके 7th हाउस में, तब से आपके स्पाउस का मूड थोड़ा सा, जिसे कहें, आपके विपरीत रहा होगा। परंतु अब जैसे जैसे शनि ग्रह आगे बढ़ेंगे, डायरेक्ट हो चुके हैं, मार्गी हुए हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, आगे गोचर करेंगे, वैसे वैसे आप अपने स्पाउस के साथ आनंद से जीवन यापन कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि की। 7 8 9 10 10वीं दृष्टि जब आपके घर पर पड़ती है, 4th हाउस पर पड़ती है, यह आपके घर का स्थान है। तो इस समय में आप देखेंगे कि पिछले समय से आपके घर के अंदर जो भी कुछ माहौल रहा हो, किसी भी प्रकार का माहौल रहा हो, परंतु अब वह माहौल आप देखेंगे कि शांति प्रिय होना शुरू हो जाएगा। वहाँ पर आपकी अथॉरिटी भी चल पाएगी। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे कि
आपको आपकी माता से भी हो सकता है किसी प्रॉपर्टी इत्यादि का लाभ प्राप्त हो पाए। हो सकता है इस समय में आपकी माता आपको कुछ गोल्ड और इसके साथ साथ लग्जरी, कोई व्हीकल और कोई प्रॉपर्टी आपको आपकी माता के द्वारा प्राप्त हो सकता है, ऐसा यहाँ पर ये दृष्टि बताती है। परंतु इसके साथ साथ एक चीज़ और भी बताती है कि इस समय में आपको आपकी माता के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। उनके स्वास्थ्य में कोई परिवर्तन आ सकता है, तो उसके लिए आप केयरफुल रहें। अपनी माता का समय समय पर चेकअप इत्यादि कराते रहें और डॉक्टर से एडवाइस लेते रहें, ऐसा समय रहेगा। इसके बाद बात करेंगे गुरु ग्रह की। देखिए गुरु ग्रह की, जब गुरु ग्रह यहाँ पर जब से आए हैं तब से आप देख रहे हैं आपके स्पाउस और गुरु ग्रह आपके 6 और आपके 9th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 7th हाउस से गोचर कर रहे हैं शनि की राशि में नीच के होकर के। तो इस समय में आप देख रहे थे आपके रोग ऋण शत्रु तो बढ़े हुए हैं, आपका भाग्य आपको साथ नहीं दे रहा है, भाग्य से चीज़ों की प्राप्तियां नहीं हो पा रही थी। परंतु जैसे जैसे गुरु ग्रह अब डायरेक्ट हुए हैं आप देखेंगे कि आपके रोग ऋण शत्रु एक तो कम होंगे। अगर आप किसी पिछले समय में बीमारी को फेस कर रहे थे, कोई रोग ऋण आपने कोई लिया था, वह ऋण इस समय में आप उतार पाएंगे। कोई शत्रु आपका था तो वह शत्रु भी अब आपके सामने नहीं टिक पाएगा, वह भी वहाँ से हट जाएगा, अपने रास्ते हो जाएगा। इसके साथ साथ गुरु ग्रह की जब दृष्टि आप देखेंगे कि जब गुरु ग्रह की दृष्टि 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 आपके लाभ स्थान पर पड़ती है, तो इस समय में आप देखेंगे कि आपको लाभों की प्राप्तियां होना, आपको आपके मित्रों के माध्यम से कोई अच्छी एडवाइस मिल जाना। अगर आपका कोई फ्रेंड एब्रोड रहता है तो उसके माध्यम से भी आपको कुछ लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ साथ इस समय में आप अपने बैंक बैलेंस को बढ़ा पाएंगे, बैंक बैलेंस को बढ़ाने के लिए भी ये उत्तम समय रहेगा। और यदि आप कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं तो वह लोन भी आपको इजीली प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और यदि आप प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी का देखिए शनि भी इस समय कह रहे हैं कि आप कोई प्रॉपर्टी इत्यादि परचेज़ कर सकते हैं और गुरु ग्रह उसके लिए आपको धन की प्राप्तियां कराकर देने के लिए तैयार हैं। अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं और धन की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी तो वह धन की व्यवस्था धीरे धीरे करके होनी शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे 18 अक्टूबर से गुरु ग्रह आगे गोचर करेंगे वैसे वैसे धन की व्यवस्था होना, धन की प्राप्ति के अवसर प्राप्त होना, नेम फेम की प्राप्ति होना, ये सब चीज़ें आप प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आपके मित्र भी, आपकी अगर कोई मित्र मंडली है तो वह भी आपको हेल्प करती दिखाई देगी। इसके बाद बात करेंगे गुरु ग्रह की सप्तम दृष्टि की। गुरु ग्रह की सप्तम दृष्टि जब आपके लगन पर पड़ती है, देखिए गुरु ग्रह की सप्तम दृष्टि लगन पर होना ये बहुत ही अच्छा साइन माना जाता है। इस समय में आपको आपके शत्रुओं से भी लाभ प्राप्त हो जाएगा। हो सकता है आप अपने शत्रुओं से ही कुछ धन की प्राप्ति कर लें। रोग ऋण इत्यादि आपके इस समय में शॉर्ट आउट होते दिखाई देंगे। अगर आपने कोई ऋण पिछले समय में लिया है, कोई रोग आपको परेशान कर रहा था तो वह भी आपका हट जाएगा। और अगर आप ऋण लेना चाहते हैं तो वह भी आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। इस समय में आप देखेंगे कि आपको आपके भाग्य से लंबी दूरी की यात्रा करने का भी एक अवसर प्राप्त हो सकता है। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे कि आपको धर्म कर्म के कार्यों को करने की रुचि जागृत होगी, उसके माध्यम से आप आनंदित रहेंगे। इस समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करते हैं गुरु ग्रह की नवम दृष्टि की। जब गुरु ग्रह की नवम दृष्टि 7 8 9 नवम दृष्टि आपके 3rd हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि इस समय में आपको छोटी दूरी की यात्राएं करने से लाभ प्राप्त होगा, भाग्य आपका साथ देगा। इसके साथ साथ आप अपने कॉम्पिटिटर इत्यादि से भी, प्रतिद्वंदियों से भी विजय प्राप्त कर पाएंगे। अपने पुरुषार्थ के बल पर छोटी दूरियों की यात्राएं करके भी आप धन की प्राप्तियां कर पाएंगे। यदि आप पिछले समय से कोई मार्केटिंग इत्यादि का कार्य करते हैं, मार्केटिंग आदि का आपका कोई कार्य व्यवसाय है, तो उसके अंदर आपका जो धन इत्यादि रुका हुआ था तो वह आपको इस समय में प्राप्त होता दिखाई देगा। आप थोड़ी थोड़ी दूरी की यात्राएं करेंगे, उन लोगों से मिलना आपका होगा, पब्लिक में आपका नेम फेम बढ़ेगा, पब्लिक से आप धन की प्राप्तियां कर पाएंगे। तो इस समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। इस समय में आप अपने धन की प्राप्ति करना और अपने बिजनेस व्यापार व्यवसाय को ऊंचाई पर पहुंचाना, तरक्की प्राप्त कराने के लिए प्रयास कर पाएंगे। समय आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये था कर्क लगन वालों के लिए, कैंसर एसेंडेंट वालों के लिए मार्गी शनि और गुरु के गोचर का फल।
अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे इस चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।